हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका प्रणति की पाठशाला में। जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग सेल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो विथ गोल्गी apparatus। Cell organelles means part of the cell। इस वीडियो में हम गोल्गी apparatus के बारे में जानेंगे। गोल्गी apparatus को हम मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल भी कहते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। ये एक फैक्ट्री है। जैसा कि हमें पता ही है कि एक फैक्ट्री में कई सारी चीज़ें बनती हैं, उसे कई काम करने होते हैं, जैसे कि असेंबल करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना और फाइनल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारा गोल्गी apparatus है वो क्या है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हमने पहले ही बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक तरह से एक फैक्ट्री जैसा काम करता है। सेल में क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैन्युफैक्चर यूनिट है सेल का। मीन्स बहुत सारे मटेरियल का मैन्युफैक्चर करता है और वही मैन्युफैक्चर मटेरियल गोल्गी apparatus में आता है। वहाँ पर उस मटेरियल को गोल्गी apparatus थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। मॉडिफिकेशन के बाद उसका पैकेजिंग करता है और पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। ये काम होता है गोल्गी apparatus का। तो इसीलिए हमने अपने पॉइंट में कहा कि जो गोल्गी apparatus होता है, इसका जो दूसरा नाम है दिस इज द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मैन्युफैक्चर यूनिट है सेल का, और जो गोल्गी apparatus है वो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग यूनिट है सेल का। और जब हम इस ऑर्गेनल के बारे में पढ़ रहे हैं और इस ऑर्गेनल का नाम हम पढ़ रहे हैं गोल्गी apparatus, तो ये जो नाम है ये थोड़ा अलग है, गोल्गी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस ऑर्गेनल का नाम इतना अलग क्यों है, क्योंकि इस ऑर्गेनल का नाम जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है, जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया। तो उस साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्गी। उन्हीं के नाम पर इस सेल ऑर्गेनल का नाम पड़ा। इसी साइंटिस्ट ने पहली बार गोल्गी apparatus को डिस्क्राइब किया। अब हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। Our first point is Golgi apparatus consists of system of membrane bound vesicles, cisternae and vacuoles। इस पॉइंट को समझने के लिए हम इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हमारा पॉइंट हमें कह रहा है कि जो गोल्गी apparatus है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जब हम इस डायग्राम को देख रहे हैं तो गोल्गी apparatus का एक डेफिनेट शेप है। तो उसका ये जो डेफिनेट शेप है वो किस वजह से है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, मेम्ब्रेन से बाउंड है। इसीलिए इस पॉइंट में कहा गया है कि जो गोल्गी apparatus है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। और हम लोग, आप ये जो इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो बीचों बीच आप देख रहे हैं फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम लोग देखें ध्यान से तो किस तरह ये दिखाई दे रहे हैं, पिचके हुए बैलून जैसे दिखाई दे रहे हैं। गोल्गी apparatus के इस पार्ट को हम कहते हैं सिस्टर्नी। नाउ
आप ये कुछ ऑब्लॉन्ग बैग्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको इस पिक्चर में, जिसे हम कहते हैं वेसिकल्स। तो ये जो दो चीज़ हैं वो हमको बहुत ही ज़्यादा डिफाइन हो रहे हैं, स्ट्रक्चर में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने। और एक चीज़ हमने यहाँ पे हमारे पॉइंट में लिखा हुआ है वैक्यूल्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, वैक्यूल्स का काम क्या होता है, अपने अंदर मटेरियल स्टोर करके रखना। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो वेसिकल्स और वैक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत सिमिलर हैं, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि जो हम लोगों का ये गोल्गी अपैरेटस का जो नेटवर्क है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 3 सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। वो है वेसिकल्स, सिस्टर्ने एंड वैक्यूल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। These cisternae are arranged parallelly to each other। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो ये सिस्टर्ने हैं, मतलब ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं वो पैरेलल टू ईच अदर हैं। मीन्स कोई किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक के ऊपर एक अरेंज है, पैरेलल वे में है, पैरेलल पैटर्न में है। इसीलिए ये पॉइंट है हमारा कि जो सिस्टर्ने हैं वो ऑलवेज कैसे अरेंज रहते हैं, पैरेलल पैटर्न में, पैरेलल एक दूसरे के पैरेलली अरेंज रहते हैं, एक के ऊपर एक। अगर आप देखोगे इस डायग्राम को ध्यान से तो आपको ये जो सिस्टर्ने हैं वो एक पैरेलल वे में दिखाई दे रहे हैं। नाउ come to the next point। Cisternae are arranged in stacks called cisterns। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हमारा सिस्टर्ने है, मीन्स ये जो फोल्ड स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखाई दे रहा है हमको। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं और अगर हम उनको कैसे अरेंज करके रखेंगे, है ना, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग कॉइन से खेलते हैं बच्चे, और उनको कैसे अरेंज करके रखते हैं, एक के ऊपर एक अरेंज करके रखते हैं। और उसी जब हम लोग बहुत सारे कॉइन्स एक के ऊपर एक अरेंज करके रखते हैं और वो क्या बना लेता है, बहुत सारे कॉइन्स जब एक के ऊपर एक रखे थे उसको वो एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो हम लोग ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनना हम लोग देख रहे हैं इन सिस्टर्ने का, तो इनको एक साथ हम लोग कहेंगे सिस्टर्न्स, है ना। जब एक फोल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग दिखा रहे हैं तो वो है सिंगुलर, दैट इज सिस्टर्ने। और जब बहुत सारे फोल्ड स्ट्रक्चर्स मिलाकर ये स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, दैट इज प्लूरल फॉर्म, दैट इज सिस्टर्न्स। तो ये कैसे स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है। Now come to the next point। Present as a network near nucleus in animal cells। ये पॉइंट हमें बता रहा है कि जो गोल्गी apparatus है वो न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है इन एनिमल सेल, और प्लांट सेल में वो फ्रीली होता है, मतलब पूरे सेल में वो कहीं पर भी हमको दिखाई दे सकता है। लेकिन खासकर एनिमल सेल में जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो न्यूक्लियस के पास ही होता है। ये जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है वो हमको एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास ही दिखाई देगा। Our next point is Golgi apparatus divided into 2 phases। ये गोल्गी apparatus का इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोल्गी apparatus को हम फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, 2 फेज में डिवाइड कर देते हैं। एक फेज है सिस फेज एंड ट्रांस फेज। इस पॉइंट को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे कि ये सामने आप एक गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो जैसे कि हमने पहले भी स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से समझा था, तो मैं आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझाना चाहती हूँ कि जो सिस फेज हम बोल रहे हैं वो किस तरफ होता है,
जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले ही बताया है कि जो गोल्गी अपैरेटस होता है एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास होता है। तो जो हमारा सिस फेज है गोल्गी अपैरेटस का वो टूवर्ड्स द न्यूक्लियस होगा। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, तो ऑलवेज जो सिस फेज होता है वो किस तरफ होता है? न्यूक्लियस की तरफ होता है। और ठीक जो ट्रांस फेज होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। जो इसलिए हमारा जो पॉइंट है, सिस फेज इज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया। एंड ट्रांस फेज इज टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मैंने आपके लिए बनाया है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ट्रांस फेज किस तरफ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। और जो सिस फेज है वो न्यूक्लियस की तरफ हमें इस डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी apparatus. Now let's discuss about the function of the Golgi apparatus. Our first point is Golgi apparatus stores, modifies and packages the product. इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो गोल्गी apparatus है वो सेल का स्टोरेज, मॉडिफाइड एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल है। ये आपको मैंने पहले ही समझाया है। इसको दोबारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है वो किस तरफ आएगा, कैसे एंटर करेगा? सिस फेज के थ्रू गोल्गी apparatus में एंटर करेगा। यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल का स्टोरेज होगा। गोल्गी apparatus थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करेगा और मॉडिफिकेशन के बाद उस मटेरियल का पैकेजिंग होगा और फाइनली ट्रांस फेज से वो उसको बाहर निकाल देगा और थ्रू द वैक्यूल्स कहाँ पहुंच जाएगा? टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, या सेल के अगर ज़रूरत पड़ी तो सेल के बाहर भी जाएगा, मीन्स दूसरे सेल में। तो यही मेन फंक्शन होता है गोल्गी apparatus का। जैसे क्या बताया मैंने आपको? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजेस of the product. Now come to the next point. It converts simple sugars to complex sugars. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गोल्गी apparatus का काम होता है, मॉडिफिकेशन भी इसका काम है। तो ये सेकेंड पॉइंट में क्लियर हो जाता है कि जो गोल्गी apparatus होता है वो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो हम ये भी कहेंगे कि जो गोल्गी apparatus होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और लाइसोसोम के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ Golgi apparatus. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा कि मैं आपको हर बार ही बोलती हूँ कि आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।